गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि। गाइस, कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी। बट आज मैं थोड़ा सा हट के टॉपिक में लेके आने आई हूँ। जैसे कि थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ कि टॉपिक क्या रहने वाला है। कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके आपको या तो आपको छोड़ के चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, आपको उन्होंने किसी भी तरह कभी भी चीट किया है, धोखा दिया है, और आपके पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, फिर से लाइफ में आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में लेना चाहिए, और अगर ये आता है तो उसका इंटेंशन क्या है आपको लेके, और आगे ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेगा। तो ये देखते हैं कि ये पर्सन जिसने आपको धोखा दिया है, जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी को उसने चूज़ किया है और आपसे झूठ बोला है, और अब ये पर्सन फिर से आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, तो मैं जानना चाहूँगी यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। एक छोटी सी ही एक रीडिंग, एक क्वेश्चन में ये भी ले लेती हूँ कि इस पर्सन की एक्चुअली पर्सनैलिटी है कैसी। शायद आपको भी पता ना हो, आपको बस उसका नेचर पता है कि ऐसा है वैसा है। आपको उसकी एक्चुअली में ये पर्सन बोलते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देखते अंदरूनी कैसा ये पर्सन बिल्ट है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर। आना और जाना इस पर्सन की फितरत है। अपने हिसाब से जीता है, उसके कंफर्टेबल जोन को कैरी करते हुए रहता है ये पर्सन। जहाँ उसका कंफर्टेबल जोन रहता है वहाँ पे चला जाता है। थर्ड पार्टी इस पर्सन की कमजोरी है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। ये पर्सन कभी भी एंड कर देता है सिचुएशन, मतलब जैसे उसको मैंने बोला ना, कंफर्टेबल जोन में रहने वाला है। ये मनी वाइज बोल सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप वाइज बोल सकते हैं आप, और चीज़ें ऐसे छोड़ देता है, हवा में चीज़ें छोड़ के चला जाता है, भगवान भरोसे आपको छोड़ के चला जाता है। थर्ड पार्टी के साथ रहने वाला, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार वहीं पे शेयर करता है ये। मतलब इसको ना एक से ज़्यादा रिलेशन में रहना अच्छा लगता है इस पर्सन को। धोखा देना इसकी फितरत है हमेशा से ही। इसके चलते ना ये पर्सन हमेशा अपने मुंह पे गिरता है, अटकता है, अपने मुंह पे ही गिरता है ये पर्सन। बट खुद को डिफेंस करना, धोखा देना, थर्ड पार्टी में हमेशा रहना, झूठ बोलना, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना, जहाँ तक आपसे काम बनता है तब तक आपके साथ रहना, जैसे काम खत्म आपको बीच में ही छोड़ के चले जाना, भगवान भरोसे, दिल तोड़ना, आपको वेटिंग जोन में डालना, ये इस पर्सन की फितरत है गाइस। आपका जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी के साथ गया है, उसका एक्चुअल नेचर ये है, और ये इससे कभी बाज आएगा भी नहीं। अगर ये इसकी फितरत है, ये इसकी क्वालिटीज़ है, तो ये इसकी छूटने वाली है नहीं। ये सिर्फ आपको बता सकता है कि ये सुधर गया है, अब ये आगे ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। बट जैसे उसको फिर से कोई थर्ड पार्टी मिलेगी, ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके फिर से जाएगा, आपको फिर से धोखा देगा, और वहाँ से इसका दिल टूटेगा तो फिर से आपको मैनिपुलेट करना, आपसे मीठी मीठी बातें करना, आपके साथ जुड़ना। ये पर्सन ये चीज़ें हमेशा से ही करेगा। इस पर्सन की फितरत में झूठ ही झूठ है, फरेबी धोखा ही धोखा है। एनर्जी ऐसी आई गाइस, और ये जनरल रीडिंग है, आपको इसी हिसाब से आपको लेना है। आपको लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं अपने इस रीडिंग के आधार पर लेना है।
जस्ट एक गाइडेंस करना, आपको एक डायरेक्शन देना, यही एक मकसद है। और इस हिसाब से मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम कई बार रीडिंग निकालते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उनका अच्छा चल रहा है, क्या हमारे पास लौट के आएगा, फिर हमारा यूनियन होगा। बट ये सब देखने के चक्कर में ना हम लोग यही भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये पर्सन की फितरत क्या है। हम यहाँ तक पूछ लेते कि इस पर्सन की फीलिंग मेरे लिए क्या है, बट हम ये कभी नहीं पूछते कि ये पर्सन एक्चुअल में है क्या। तो ये पर्सन एक्चुअल में ये है, ये पर्सन कमिटमेंट से भागने वाला है। कमिटमेंट जैसे आप बोलते हो, पूछते हो, तो ये पर्सन आपको लटका के चला जाता है, खुद के हिसाब से पतली गली से भाग जाता है, दिल तोड़ के जाता है आपका, आपको एक वेटिंग जोन पे डाल देता है। जैसे कोई थर्ड पार्टी फिर से मिलते उससे रियूनाइट हो जाता है। फिर ये सोचता नहीं कि किस तरह से आपको तकलीफ़ हो रही है, किस तरह से आप जी रहे हैं, किस तरह से आप मर रहे हैं, ये सोचता नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने मन मुताबिक चलता है, अपने कंफर्टेबल जोन में रहता है। जहाँ इसका कंफर्टेबल जोन रहता है वहाँ पे ये चला जाता है, एक बार भी नहीं सोचता कि उसके इस एक्शन से किसको क्या तकलीफ़ होने वाली है। आप भगवान भरोसे बैठते हैं। तो ये है इस पर्सन के असल में फितरत। अब मैं देखूंगी क्या ये पर्सन आपके पास लौट के आएगा, ये भी देख लेते हैं। क्या ये पर्सन आपके पास लौट के आएगा? नहीं आपके पास आएगा तब भी किसी और के साथ बैलेंस बना के ही रखेगा। थर्ड पार्टी के साथ ही बैलेंस बना के रखेगा, कंप्लीटली नहीं रहेगा ये आपके पास। यस, ऑप्शन तो इस पर्सन का मैंने बोला ना, ऑक्सीजन इस पर्सन का, थर्ड पार्टी एंड ऑप्शन, ये मैटर इस पर्सन के लाइफ में लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। एक रिश्ते से जी नहीं भरता इस पर्सन का। आएगा ये पर्सन, बट कंप्लीटली मतलब मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी रहेंगी, ऑप्शंस रहेंगे, घूमना फिरना हो सकता है, आप काफ़ी हद तक इनकी हेल्प भी करते हैं। रियूनियन तो करेगा ये पर्सन आपसे। आपके सोलमेट है ये, बट यहाँ पे ना मुझे कार्मिक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है गाइस। बट मैं जब तक और दो कार्ड 3 कार्ड नहीं आते तब तक मैं इतना कन्फर्मली नहीं बोलती कि हवा में नहीं रहता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। हर रीडिंग में तो बहुत रेयर रहता है। अभी क्या हो गया ना, पता नहीं इतना क्यों हो गया कि ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, जैसे ये कैटेगराइज क्यों करते हैं लोग, मुझे पता नहीं चलता कि ट्विन फ्लेम है तो क्या हुआ, क्या आप में कुछ अलग है। देखिए आएंगे बट ये जाएंगे भी। मैंने बोला ना गाइज, इनकी नेचर ही ऐसा है, आना और जाना। जहाँ उनको कंफर्टेबल लगता है, दो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कितने भी कर लें, हर किसी के साथ लॉयल रहेंगे सिवाय आपके। क्योंकि आपके साथ रिश्ता इसीलिए धोखा दे सके। ट्रस्ट इश्यू रहेंगे, आपको आएगा तब भी।
अब ऐसा रहेगा तो ऐसे पर्सन पे कोई भरोसा भी नहीं रख सकता ना। जाने की भी एनर्जी उतनी फास्ट आ रही है, जितनी आने की उतनी जाने की। अकेला करके जाएगा ये आपको फिर से। सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन का आपको लेके। आप उनको अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं। अब इसको क्लेरिफाई करेंगे आप। देखिए मैंने बोला चैरियट, बैलेंस एंड चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करा है। चैरियट तो आएंगे बट कहीं और बैलेंस बना के आएंगे। मतलब आने के लिए एक रास्ता है तो जाने के लिए भी एक रास्ता पहले से सोच के रखेंगे। उनको आना है तो आ जाएंगे फिर से, क्योंकि मुझे नहीं लगा ये ठीक से आए थे। 7 ऑफ कप का क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शंस में ज़्यादा टाइम देते हैं गाइस, ये ऑप्शंस पे ज़्यादा एफर्ट देते हैं। आएंगे बट ये आप दोनों में ना झगड़े भी दिख रहे हैं मुझे। फ्रेंड्स के चलते झगड़े दिख रहे हैं। हम्म 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप उनको अट्रैक्टिव लगते हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपको लेके। फुल बना के जाएंगे आपको। मस्त रहते हैं, इनको कुछ लेना देना है नहीं, यही मुझे लग रहा है बार बार। कुछ कर्मा है इनका भी, उनको भी कुछ वो कर्मा मिलेगा। जिस तरह से आपको डिटैच करके जाते हैं, एक बहुत निगेटिव फीलिंग आती है गाइज मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज जो इन्होंने आपसे छुपाई है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आप खुद ही छोड़ दें इनको। ये आएंगे भी ना तो जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सेक्सुअल डिमांड रहेंगे आपके रहते हुए और ऑप्शंस में उलझे रहेंगे, और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे इनको कुछ पता नहीं है। भाई मैं तो बहुत भोला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। बट क्या होगा ना कि ये चीज़ें आपको ट्रिगर करने वाली है और आप खुद ही कट कर देंगे इस रिलेशनशिप से ये। और जो चीज़ें हिडन थी ना, ये सामने आ जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा गंदा घिनौना सच आने वाला है कि जिसके चलते आप खुद इस रिश्ते से चले जाएंगे। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? जस्ट अपने वैल्यू के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए ना, अब आप मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बाउंड्रीज डालने वाले हैं। ये पर्सन आएगा बट आएगा तब भी मुझे ये एनर्जी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। कुछ दिन तक अच्छे से रहेगा, बाहर घूमना फिरना सब कुछ करेगा, बट क्या रहेगा ना, इस पर्सन की जो आदत है कि हमेशा अपने साथ ऑप्शन को लेके चलने की, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन का मकसद क्या है, ये किस लिए आया है। जेन्यून लव तो इसमें दिखाएगा, ये जेन्यून लव है। अनकंडीशनल प्यार यहाँ पे दिखाने की कोशिश होगी। तो आप कब की एनर्जी है, काफ़ी हद तक ऐसा रहेगा। बट इस पर्सन की जैसी आदत है ना कि काफ़ी देर बाद ऑप्शंस के पे ट्राई करना, ऑप्शंस के साथ जुड़ना, वहीं पे ट्राई करना, तो ये चीज़ें ना आपको ट्रिगर करने वाली है। हो सकता है आपके सामने इस पर्सन के कुछ ऐसे सच आ जाए कि आप खुद ही इस पर्सन से कट कर दे। इस पर्सन को इसका कर्मा तो मिलने वाला है जो उसने आपके साथ किया है, इसका कर्मा तो मिलने वाला है। बट कब? जब आप इस पर्सन को डिटैच कर देंगे अपने आप से, तब इस पर्सन को वही कर्मा मिलने वाला है जो कर्मा इसने आपको दिया है।
है, चीज़ें बहुत हिडन है, गंदे वाले सच है, वो सामने आ जाएंगे। आप अपनी वैल्यू करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट करते हुए, अपने सेल्फ स्टेप, अपना सेल्फ लव करते हुए आप अपने आप पे बाउंड्रीज डालेंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन से ट्रस्ट इशू हमेशा से रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने लिए कुछ एक्शन लेंगे और आप अपने लिए कुछ बाउंड्रीज डालेंगे कि जो आसानी से लान करे ये पर्सन अब आपसे मिल नहीं पाएगा। इस तरह से आप अपने आप पे बाउंड्रीज डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल्स? हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है सन। देखिए, आपके साथ तो है, एक लाइफ है, एक स्टेटस है, स्टेबिलिटी है, एबंडेंस है, आप मनी वाइज आपका स्टेटस अच्छा है, नेम फेम है, आप एक पॉपुलर पर्सन हो और हर खुशी आपके साथ जीने में है। यही इसीलिए ये पर्सन आपके साथ जुड़ने की कोशिश तो करता है। बट आप एक टाइम तक आप इस पर्सन को बर्दाश्त करेंगे, इसके बाद ना आप भाई ये बोल दे कि भाई बाढ़ में जाए तेरा प्यार, बाढ़ में जाए तेरी दोस्ती, आप इस तरह पे आ जाएंगे और आप एक डिसीजन ले लेंगे, आप खुद को अकेला कर देंगे। इस पर्स जैसे आप खुद को अकेला करेंगे और अपने आप के लिए आप सोचेंगे ना, तो ये सन आपके लाइफ में कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सन हो, आपके पास है वो नेम फेम है, आपका एक लक है, आपका एक गुड विल है। तो ये चीज़ें आपके लिए अब फेवर करेंगे। अब तक क्या हो रहा है ना कि आप अपनी पूरी एनर्जी इस पर्सन को देते हैं, इसीलिए इतना कुछ गलत भी कर जाता है तो इसका सब कुछ अच्छा आप हमेशा बोलते हैं कि दी इनके साथ ही अच्छा क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग इन ऐसे लोगों को इतनी एनर्जी दे देते हैं। और देखिए, एनर्जी तो दिखती नहीं है बट एनर्जी वर्क करती है। एक तो पॉजिटिव एनर्जी किसी से मिलती नहीं है, अनकंडीशनल लव वाले एनर्जी किसी से मिलती नहीं है, और ऐसे धोखेबाज पर्सन को आप इतना अपना अनकंडीशनल प्यार देंगे और इतनी प्योर और ट्रांसफॉर्म एनर्जी इसको मिल जाती है, तो वही एनर्जी उसके लक फेवर के लिए काम करती है और उसका लक फेवर वो स्ट्रॉन्ग करके आप ही को फिर लात मार के चला जाता है। फिर आप रोते रहते हैं, आप रोते रहते तब भी इसी को याद करते, ये पास में रहते तब भी आप इसी को एनर्जी देते। मतलब आप उसको एनर्जी देने के लिए ही जैसे पैदा हुए हो। ऐसा क्यों करते हो? आप थोड़ा आइसोलेट कीजिए, खुद को लिए सोचिए, खुद के लिए ढूंढिए, खुद की जर्नी सोचिए, और जैसे आप पूरा फोकस अपने आप पे डालेंगे ना आइसोलेट करके, इस पर्सन से जैसे आप बाउंड्रीज बना लेंगे कि अब इस पर्सन इतने आसानी से आप तक रीच आउट नहीं कर पाएगा, इसकी तो पूरी तसल्ली के साथ आप इस एनर्जी में आते हो, आप अपने आप को एक आइसोलेशन मोड में डालते हो। देखिए कैसे सन आपके लाइफ में चमकता नहीं है। वर्ल्ड की एनर्जी इस पर्सन को तो है आपके साथ, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता है। मैंने बोला ना, आप एक वेल स्टेटस पर्सन हो, आपकी एक वैल्यू रिस्पेक्ट है, सब कुछ है आपके पास। उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं सब पेंटेकल, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 3 ऑफ कप। देखिए, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ हमेशा नई कोशिश करने की शुरुआत करता है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर्सन से अपना ध्यान हटा लोगे तो कामयाबी आपके कदम ऐसे चुनेंगे। 2 काम होंगे, जैसे आप इस पर्सन से अपना पूरा ध्यान हटा लेंगे ना, अपनी पूरी एनर्जी बैकआउट कर लेंगे, आप आई टेक माई ऑल एनर्जी बैक फ्रॉम दिस पर्सन, ऐसे बोलना है आपको। जैसे आपने अपनी पूरी एनर्जी निकाल ली, खुद पे डाल दी, तो क्या होने वाला है, इस तरह से डिटैच करने से क्या होगा कि इस पर्सन को वही कर्मा मिलेगा जो उसने आपके साथ किया है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या होगी, आपके लाइफ में वो अबंडेंस मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो ईश्वर ने आपके लिए दिया था। ये एनर्जी आपके लिए इसलिए दी थी कि इस एनर्जी से वो नेम फेम, वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस, वो खुशी आप एंजॉय करो। बट आप क्या कर रहे हैं, अंधे प्यार के चलते कारण आप वो सब कुछ इस पर्सन पे निचार कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना लक चार्म, अपना सब कुछ। बट अब आपको क्या करना है कि अब इस पर्सन का अगर ये इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, इसका बिल्डिंग ऐसा है, इनर बिल्डिंग इस पर्सन का ऐसा है और इसके लिए हो रहा है, और ये यहाँ पे मैं रीडिंग निकाल रही हूँ, ऐसे नहीं, आपको खुद को भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा और आपकी इंट्यूशन भी आपको काफ़ी बार बोलती होंगी।
तो आप उसको फॉलो करके जैसे अपने आप पे ध्यान डालेंगे ना, तो देखना ये कोशिश ही आपके साथ करने की कोशिश करेगा, बट ये ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के साथ ही कोई लाइफ की स्टार्ट हो जाए। आपकी खुद की भी लाइफ आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद काफी सक्सेस मतलब सक्षम हो दुनिया घूमना, सारी दुनिया की, क्योंकि वो तो लेके आए हो आप एक प्योर अच्छे सोल हो, वो तो आप लेके आए हो, बट आपका यूज हो रहा है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये ना होने दे। तो अपनी एनर्जी खुद के लिए बचा के रखिए और फिर देखिए कि कहाँ तक मोल्ड होता है ये पर्सन, कहाँ तक क्या होता है। बट मेरी अगर एक्सपीरियंस की मानो, जिसकी फितरत में ही हमेशा चीट करना है, धोखा देना है, उस पर्सन से मैं ज़्यादा उम्मीद करती नहीं। फिर भी इस पर्सन से जुड़े रहना आपकी मजबूरी है, तो अपने आप पे आप कुछ बाउंड्रीज डाल दो, लिमिटेशंस डाल दो, अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लो, अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लो इस पर्सन से। फिर आप रह सकते हो। जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, एक आपके, आप इस वक्त आप इस पर्सन से दूर नहीं हो सकते, ये अगर आपकी मजबूरी है और आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ थर्ड पार्टी में है और हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो आपको क्या करना है इस वक्त? आपको ये करना है, अपनी सारी एनर्जीज उनसे निकाल के अपने आप पे फोकस करनी है, अपने अबेंडेंस के लिए, अपने नेम फेम के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की कोशिश करनी है। अपना पैशन फॉलो करो, अपनी 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 हर वो चीज़ फॉलो करो जो आपको सुकून देती है। खुद से जो आप खुद अकेले काफ़ी हो दुनिया घूमने के लिए, आप खुद काफ़ी हो दुनिया की सारी खुशी अपने आप पे लाने के लिए। आप एक सक्षम सोल हो। देखिए आएगा तो ये पर्सन डेफिनेटली आएगा। टाइम मुझे लग रहा है 6 to 9 वीक तक का मुझे समय लग रहा है यहाँ पे। 6 वीक हो सकता है, 7 वीक हो सकता है, 8 वीक हो सकता है, 9 वीक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस समय में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आए जो कभी आपने उम्मीद नहीं की थी। अब मैं देखती हूँ इस पर्सन आने के बाद आपके साथ ये पर्सन कैसा रहेगा। इस पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ, ये एनर्जी आपके लिए क्यों बार बार मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। शायद अकेले में रह के ना इस पर्सन के भी सामने कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ये प्यार तो रहेगा इस पर्सन को आपसे, प्यार भरी बातें भी रहेंगी, अच्छा खासा कम्युनिकेशन होगा आपका। प्रपोज भी करेगा ये पर्सन आपको। जो मैरिड नहीं है उनके लिए लग रहा है मोस्टली मुझे लवर। अगर ये पर्सन आएंगे आपके साथ तो ये कैसे रहेंगे। अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन। स्टेबिलिटी देंगे गाइस, मैनिफेस्ट कर रहे आपको। चलो भाई अच्छी बात है, अगर हालात इनको इस तरीके से चेंज करती है तो थैंक्स टू गॉड, क्योंकि ईश्वर ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर हाजिर। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे गाइस। ओहो, डेथ वही रहता है गाइस।
अब मैं तो हमेशा 10 कार्ड निकालती हूँ, बट ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा आ गए तो मैंने ले लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ खत्म हो रहा है, दूर जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। झगड़े होने के हो सकता है, सब कुछ अच्छा जा रहा है बट फिर से कुछ झगड़े हो जाएंगे और ये पर्सन छोड़ के जाएंगे, सब कुछ खत्म करके आपको दिल तोड़ के जाएंगे। नहीं तो ये हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये पर्सन जो खत्म हो चुका था उसकी नई स्टार्ट का कार्ड नहीं आया है, इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं लग रही आपके लिए। बट हो सकता है आगे चलकर कुछ आर्गुमेंट हो जाए, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर ऐसा भी शायद पर्सन की फितरत ही ऐसी है कि अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से रहने वाला पर्सन है ये। वही तो बोलूं, जैसे कि अब आपसे काम है तो भाई दुनिया का प्यार आप पे निछावर कर देंगे। जैसे आपसे काम खत्म, बात खत्म, फिर दुनिया की सारी बुराई आप में आ जाएंगे। द मून, चीजें छुपाई जा रही हैं। अब फिर नहीं तो ये बात भी है कि अकेले जैसे रहेंगे ना ये पर्सन, इमोशनली पैनिक तो होंगे ये। अकेले रहने के बाद इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या गलती की है। बट ये किंग बैठा है, बट वहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। प्यार तो देंगे वही आपको, बट बैलेंस बना के प्यार देते हैं। प्यार आपको देते ही है, आपको प्यार देने की एनर्जी आती है, बट बैलेंस बना के। दूसरी ओर भी कम नहीं गिरना चाहिए, आपको भी उतना, उनको भी उतना। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि पता है इनको आप इनके डेस्टिनी हो। लक, नेम, फेम, सब कुछ आपसे जुड़ा है, सब पता है इनको, इसीलिए आएंगे, प्रपोज करेंगे, एक नई स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंटली। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो। 6 ऑफ सोर्स, ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपको छोड़ के जाने की, यहाँ पे एनर्जी आ रही है किसी को छोड़ के आपके पास आने की। ये लवर की एनर्जी हो सकता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, उनको छोड़ के आ रहे हैं। नहीं तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आप उनके लवर, आप इस टाइम, इस फेज में, इस इरा के लिए आप उनके लवर का रोल प्ले करेंगे जब तक आपसे कुछ टाइम निकलवाना है, कुछ काम निकलवाना है। एक उनके स्टेटस में जब तक बोलते हैं ना मेंटलिटी स्टेबल होने तक का जो इरा है, तब तक शायद उनके लिए अनकंडीशनल प्यार, लवर के रोल में आप हो। ऐसा मैं थोड़ा सरकास्टिकली इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ऐसी बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उस रोल में जब तक आप रहेंगे तो हो सकता है ये आपके पास आए, क्योंकि ये रोल आपका बहुत कुछ दिन तक रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर दुनिया की वो आप डेविल बन जाते हो। जैसे चीज़ें ख़त्म, पास्ट वाला जुड़ गया, पास्ट वाला पर्सन रियूनाइट हो गया, या फिर कोई और मिल गया, फिर दुनिया की सारी बुराई आप में शुरू। इसीलिए तो किसी को छोड़ के तो ये पर्सन आ रहा है। माफ़ी मांग के आपके साथ एक रिलेशनशिप की स्टार्ट करेगा, अपने एफर्ट डालेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गाइस जिसके साथ रहो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ इमोशनली ऐसे पर्सन के साथ आप बहो नहीं, आप बहुत बह जाते हो। इसके जैसे ही रहना सीखिए। मैं तो बोलती इतना कैलकुलेटिव माइंड पे, एक वर्ड, एक इमोशन इसने आपके लिए अच्छी बोली, आप एक इमोशन ही बोलना। जब जैसे ये पर्सन प्यार में कैलकुलेशन लाता है ना आपके प्यार में, आपको भी वैसे ही करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है गाइस? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? नहीं इतने नहीं लूंगी मैं, एक एक देना इंटरेस्ट आप मुझे।
किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। मैंने बोला ना, दुनिया आप हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आपका अच्छा शायद घर हो, फ्लैट हो, बंगलो हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा मनी फ्लो हो, आपका एक रिच पर्सन हो शायद। आप मैनिफेस्ट करेंगे, उसको क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स। जिसका दिल टूटा है, जिसका दिल तोड़ा है, उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे। अब ये नहीं बोलूँगी इसका दिल टूटे ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं, पर जिसका इन्होंने दिल तोड़ा है उसको अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि बट आपका दिल टूटा ही रहेगा। आप इस एनर्जी से आते हुए मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। फायदा नहीं गाइज, आप ये कट आउट की एनर्जी में रहे, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहेंगे। आप शायद मुझे रीडिंग निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी शायद पता चल चुका है कि ये हमेशा से ही ऐसे आता है जाता है। देखिए, आप डिटैचमेंट मोड में रहिए, आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद एंजल आपको पहले से गाइडेंस देते हैं किसी ड्रीम के थ्रू। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स से डाउनलोड्स होते हैं, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स। आप कभी कभी भरोसा नहीं करते, इस पर्सन के बातों में आप बह जाते हैं, फिर बाद में आप पे ऐसा टावर मोमेंट गिरता है, फिर आप बोलते अरे नहीं, मुझे समझाया गया था, मैंने चीज़ें सुनी नहीं, मैंने चीज़ें मानी नहीं। आपको तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है। झगड़े हो रहे गाइस, अगर आप इन बच्चों की माँ है या फिर आप इन बच्चों के पापा हैं तो झगड़े तो हो रहे हैं। नहीं तो झगड़ों की जड़ इस पर्सन की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी फीमेल इस पर्सन के लाइफ में है जो इस पर्सन के लाइफ कंट्रोल करती है। ऐसे फीमेल के चलते ही आप दोनों में झगड़े हो जाएंगे, आगे चलकर आर्गुमेंट हो सकती है। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। तो अब एक नोटिस करेंगे, लवर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। जी हाँ, छोड़ के तो जाएंगे, ये किसी के छोड़ के आपके पास आएंगे, बट ये आर्गुमेंट होने के बाद ना हो सकता है ये छोड़ के जाए। किसी के लिए मुझे ये भी लग सकता है, ये भी लग रहा है कि किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो गाइज वहाँ पे उनको कमिटमेंट मिलती हुई मुझे दिख रही है। कुछ तो उनको ऐसा लव जैसा उनके पर्सन से मिलने वाला है जो शायद वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। कमिटमेंट जैसा ऐसा कुछ उनको मिलते हुए दिख रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, फॉरेन से थे, तो उनका ही यूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। ये आपके ट्विन फ्लेम, यहाँ पे मैं बोलूँगी ट्विन फ्लेम आपके ये हो सकते हैं। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो ये डेफिनेटली है, बट इस वक्त कुछ कार्मिक कनेक्शन में है। मतलब सोलमेट भी होते तो उनका भी कार्मिक सोलमेट ऐसे रहते हैं गाइस। जैसे सोलमेट से कर्मा हट गए तो बन गए सोलमेट, बट सोलमेट में जब तक कर्मा पेंडिंग है तब तक ये चीज़ें रहेंगी। डेथ की एनर्जी को देखते हैं। देखिए, मैंने बोला ना, जैसे आएंगे उतना क्विकली जाएंगे, सब कुछ खत्म करके। इस यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डे के डेथ की एनर्जी फिर से आने लगी है रीडिंग में। तो हमेशा ये बोलूँगी, हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे मेजर बदलाव हो जो आपने एक्सपेक्ट ना किए हो, और वो आपके लाइफ में आ जाएंगे। या फिर किसी किसी के लाइफ में अभी भी हो रहे इतने बड़े मेजर बदलाव, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका दिल तोड़ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब ये लाइफ है तो ये घोट तो आपको पीना ही पड़ेगा गाइस, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी रहो। हो सकता है आगे चलकर कुछ इस तरह से चीज़ें खत्म हो सकती है कि जो आपने उम्मीद ना की है। मैं बोलूँगी गाइस कि 100 बार ये पर्सन आएगा, 100 बार आपका दिल तोड़ेगा, 100 बार आपको मरने वाली यातना दे के जाएगा। इससे अच्छी एक ही बात है कि एक ही बात सब खत्म कर दो। ऐसा अगर इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो ख़त्म कर दो। और इतनी बातें नहीं है तो किसी किसी के लिए हो सकता है पर्सन सच में चेंज करके आ जाए, बट जिस तरह से आपके साथ चीज़ें हुई है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो फिर से इस पर्सन को अपने लाइफ में लेने के लिए। बट अगर फिर भी ये पर्सन आपके साथ कुछ माफ़ी मांग के आने की कोशिश करता है, आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी इस पर्सन की रहती है, आपको एश्योरेंस देने की कोशिश रहती है,
और इस तरीके से जुड़ने की कोशिश ये पर्सन करता है। देखिए ये आपकी लाइफ सोच सकते हैं, बट इतना डेफिनेटली बोलूँगी कंपेयर की एनर्जी है यहाँ पे, जगलिंग की एनर्जी है। तो जिनको छोड़ के आ रहे तो उनको कम्प्लीटली छोड़ के तो नहीं आ रहे, उनसे फिर से जुड़ने की एनर्जी रहती है, क्योंकि आपके पास आने की एनर्जी तो आपसे दूर जाने की भी एनर्जी है, कुछ ख़त्म करने की भी एनर्जी, या फिर कुछ ख़त्म हो सकता है, ये भी एनर्जी है। ये एंड में ये एनर्जी है, इसीलिए मुझे लगा, क्योंकि ये बीच में अगर डेथ का कार्ड आके कुछ अच्छा कार्ड आ गया था तो मैं बोल सकती थी कि यस कुछ बुरा ख़त्म होके एक नया अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पे ये नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे भी एंड वाला कार्ड आया। अंत में कुछ ऐसा बदलाव, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि जो आपका दिल तोड़े। वैसा आपका दिल हमेशा ही तोड़ता ही ये पर्सन, इसीलिए मुझे भी इतना नहीं लगता है भी। अब आपके दिमाग में सवाल है कि भाई फिर इसके इंटेंशन क्या है हमसे जुड़ने के लिए, ये आ क्यों रहा है। आप क्या करो, इतने सेशन लेती हूँ ना, आपके क्वेश्चंस मुझे वैसे ही पता चल जाते अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखते हैं गाइस कि फिर इसके ट्रू इंटेंशन क्या है। फिर ये पर्सन जुड़ क्यों रहा है, क्या ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के आपसे जुड़ने के लिए। फटी तो पड़ी गाइस इसके, थर्ड पार्टी ने पूरी फाड़ दी इसके, बताएगा क्या। सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ गई थी। ये बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एरोगेटिव है, रूड बोलता है ये पर्सन। इंटेंशन इसकी ये है, इसीलिए आया है कि कहीं से तो उस पे टावर गिरा है, फटी पड़ी है इस पर्सन की, इसीलिए ये पर्सन आता है आपके पास। ये बहुत झगड़े करता है ये पर्सन, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, इगोइस्टिक है, घमंडी है, अपनी गलती मानता नहीं है। चीज़ें देखिए, इंटेंशन इसके एक भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। कुछ है उसके लाइफ में, उथल पुथल मची है, कोई इसको छोड़ के गया है, या फिर मजबूरीवश इस पर्सन को उसको छोड़ना पड़ा। थर्ड पार्टी को ही लग रहा है मुझे, उस रिलेशनशिप से कुछ तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, इसलिए पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन है आपके सामने नहीं है, कोई प्यार व्यार तो नहीं दिख रहा है, कंट्रोल ही करेगा आपको, क्योंकि आप हो जाते हैं कंट्रोल इस पर्सन से। आ गई वो भी एनर्जी, प्रपोज करेगा ये आपको, बट ये पर्सन की हमेशा आपको कंट्रोल करके आपको दबा के रखने की आदत है। हो सकता है आप एक हाईली इंट्यूटिव पोजीशन पे है, आपका हाल ही में प्रमोशन हुआ है, एक अच्छी पोजीशन आपको मिली है, आप प्रोफेशन में हो सकता है डॉक्टर है, एक नेम फेम है आपका, एक स्टेटस है, आपसे जुड़ के काफ़ी चीज़ें इनकी आसान हो जाती है। हो सकता है आप एनर्जी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ऐसा भी है, इसीलिए ये पर्सन जुड़ा है आपसे। बट ये बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, रूड है, और उसका नेचर भी ऐसा ही है, बहुत रूड नेचर है, सिक्रेटिव है, क्लियरिटी नहीं देता ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हिडन है। देखिए यहाँ पे तो है भाई, बहुत पंगे पंगे लाइफ में।
वहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया था। थर्ड पार्टी को छोड़ के तो ये पर्सन आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके बीच कुछ ट्रस्ट इशू हो गए हैं। बट ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, नहीं, ये टेम्पररी सेपरेशन है। बाद में तो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आप ये रूम में। तब तक आप है, तब तक आपका ऑप्शन ऑन कर दिया है उन्होंने। टावर की एनर्जी देखते हैं गाइस यहाँ पे। इस थर्ड पार्टी को स्टॉक किया है इन्होंने, कुछ सामने इनके आया है थर्ड पार्टी का, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वही टावर मोमेंट इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी को छोड़ के ये पर्सन आ रहा है आपके साथ एक नई स्टार्ट करने के लिए। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी से टेम्पररी सेपरेशन है, तब तक आपका ऑप्शन ऑन है। जैसे थर्ड पार्टी से यूनियन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आना और जाना में यही लग रहा है, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे वही लग रहा है। देखिए किंग ऑफ सोर्स को यहाँ पे भी मून, यहाँ पे भी मून। सीक्रेटिव तो बहुत ही है पर्सन, छुपाए रखता है ये पर्सन, और बोलने के लिए पूछने के लिए जाओ तो झगड़ा ही कर बैठता है, रूडली बिहेव करता है आपसे। आपको कंट्रोल करना बड़ा आसान लगता है इस पर्सन को। या तो आप इमोशनल फुल है, या तो आप बहुत भोले, और इमोशनल फुल में एक ही मानती हूँ। क्या करते हैं ना आजकल ये पर्सन, जो सीधे साधे लोग, इनको इमोशनल फुल बोलना शुरू कर दिया है। क्या करें, सीधे साधे ने, इनको कोई कुछ भी बोल सकता है। 5 ऑफ हैंड्स को एनर्जी क्लेरिफाई करना है यहाँ पे। 8 ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप। या झगड़े तो वहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यू रहेंगे, छोड़ के आएंगे, आपके भी साथ झगड़ा करके चले जाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग रहना, मैनिपुलेटिव रहना, ये चीज़ें, या फिर झगड़े करके वहाँ से आए, ये तो चीज़ें डेफिनेटली है। बट ज़रूरी नहीं है आप पे टिके रहेंगे ये, क्योंकि सिक्रेटिव है। इनकी खुद की एक ऐसी ऐसी ज़िंदगी ये जीते हैं ना, तो आप उनके फेस ढूंढने के लिए जाओ तो आप उनका फेस ढूंढ नहीं पाओगे। इतने चेहरे इस पर्सन के लाइफ में, इतने मास्क है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली आती है गाइस, इसकी एनर्जी में आती ही आती है। थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है ये एम्परर है, बट नहीं, ये थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है इस पर्सन को। थर्ड पार्टी की ज़्यादा चलती है, मैनिपुलेट भी करती है। देखिए मून को क्लियरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फिश है, खुद के लिए जीता है, खुद के लिए करता है, खुद में रहने वाला पर्सन है। प्रपोज करेगा ये, आपका दिल तोड़ा है, आपको ही प्रपोज करेगा फिर से दिल तोड़ने के लिए। मुझे आपके लिए कोई कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिखी, इसीलिए मैं इस पर्सन के इतने फेवर में बात नहीं करूँगी। आपके लिए ना मुझे लॉयल्टी की एनर्जी दिख रही है, ना मुझे कोई कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। वहाँ पे बजी पड़ी है, इसीलिए आपका ऑप्शन ऑन है। मैं इतना ही बोलूँगी, जैसे वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा आप इसके लाइफ से कट। हाई प्रिस्ट, और आपको ना होप ही रहेगी। नहीं तो हो सकता है ना कि ये कभी भी लेके आएगा, आपका दिल टूटा है, आप बोलेंगे चल लेके भग तेरा कब, क्योंकि आपको इंट्यूशन हो चुकी है, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई है। मुझे इस टाइम ये इंट्यूशन हो रही, इसलिए मैं इस तरह के एनर्जी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको इंट्यूशन हो जाएगी और आप चलने नहीं देंगे। भाई कितना कप लेके आ, कितना भी कुछ करके आ, क्योंकि आपको अब तक ना आपको भी पता है कि ये क्यों आता है। थर्ड पार्टी से छूटने से रही, बट ये आपके पास अगर आता है तो बस वो आप उनके लिए वो स्टैंड बाय हो कि कोई नहीं तो चल तू सही, ऐसा होप है। इसको भी बोल सकते थर्ड पर्सन को, बट ये होप मुझे आपके लिए लग रही है कि आप पता नहीं इतना होने के बाद आप किस होप की बात करते हैं, किस आशा में आप रहते हैं, किस उम्मीद में आप रहते हैं। मैंने बोला ना, भोले हो आप। आज के इन लोगों के लैंग्वेज में इमोशनल फुल, और मेरी लैंग्वेज में भोले, इसीलिए खेल जाते हैं बार बार।
बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। क्या बोलूं, इंटेंशन गलत है गाइस। ट्रस्टवर्दी लॉयल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का आपने फैसला बना लिया है तो बोलूँगी दोबारा सोचिए। ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए लाइफ में जो आपको डिजर्व करे, जो आपको जस्टिस दे, जो आपको न्याय दे, जो आपको वो प्यार दे जो आप डिजर्व करते हैं। क्या इनको उनका कुछ कर्मा मिलेगा, ये भी सवाल आया था। ये भी मुझे किसी ने बोला था तो मुझे बोला, मैंने सोचा कि भाई मैं एक पॉइंट जोड़ के ही एक बड़ी रीडिंग बना देती हूँ। क्या इनको उनका कर्मा मिलेगा? कर्मा तो मिलेगा भाई इनको, क्यों ना मिलेगा। उनको भी वही डेविल खाएगा जो उन्होंने आपके ऊपर डाला है। और क्या इस पर्सन को उसका यस वर्ल्ड का कार्ड, ये कर्मा का भी डिनोट करता है। कर्मा तो इनको वही मिलेगा जो उन्होंने आपको दिया है। जस्टिस आपके साथ होगा, धीरज बनाए रखिए। उनको भी उसी तरह से लाइफ से डिटैचमेंट मिलेगी जो उन्होंने आपके साथ की है। आप इस एनर्जी में रहिएगा, इस सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। आप डिटैचमेंट वाले एनर्जी में आप रहिए। थोड़ा आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा, बट जस्टिस आपको मिलती हुई दिख रहा है। उनके साथ वही उनको कर्मा थ्रो बैक होगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। मैं हमेशा मानती हूँ गाइस, अगर हर एक्शन के लिए रिएक्शन है, हर चीज़ के लिए मतलब जो आप जैसा करते हो वैसा भरना, ये अगर सृष्टि का भी नियम है तो वो एक भी चीज़ नहीं छूटने वाली है। जो उन्होंने आपके साथ गलत की है वो एक भी चीज़ नहीं छूटने वाली है। आप अपना हौसला बनाए रखिए। देखिए उनको भी वही मिलेगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। अकेले रहेंगे, अकेले अपनी चीज़ें सॉर्ट करेंगे, वही अकेलापन मिलेगा। उनको भी कभी भी लाइफ में कोई ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं मिलेगा। उनके साथ भी वही धोखे होते रहेंगे जो धोखे उन्होंने बार बार किया। उनके पास तो फिर भी आप थे इतने टाइम तक संभालने के लिए, बट उनका ये हाल रहेगा कि उनके मतलब अब तक आप थे उनके पास, बट जब उनका कर्मा का फेरा रहेगा ना तो उस टाइम तो आप नहीं रहेंगे। जब उनकी कर्मा की गिनती शुरू हो जाएंगे ना, मुझे लगता नहीं आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा दिन तक रहेंगे, मुझे नहीं लगता। क्या इनको इनका कर्मा मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। क्या कर्मा मिलेगा ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। इनको कर्मा मिलेगा तो सारे कार्ड यस में ही आ रहे हैं, बट मैं इनरली मेरा ये क्वेश्चन चल रहा है कि कर्मा मिलेगा तो क्या मिलेगा। वही इनको भी इसी तरह से बैलेंस करने वाले पर्सन मिलेंगे, टावर रहेगा। यूनिवर्स इनको कर्मा मिलेगा ये तो पता चल चुका है हमें। क्या कर्मा मिलेगा आपने हमें बता दिया, थैंक यू। अब बताएं कि डेविल की एनर्जी क्यों है। अब बताएं कि डेविल की एनर्जी क्यों है। डेविल की एनर्जी इसलिए है गाइस क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन बहुत बहुत गंदी गंदी वाली बातें आपसे छुपाते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज बताना, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? वर्ल्ड की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इस दुनिया, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो,
इस पर्सन के लाइफ की विक्ट्री आप हो। और देखिए, जिस तरह से अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए इस पर्सन ने आपका यूज़ किया है, सेम उसी तरीके से इस पर्सन का यूज़ होगा। कोई इनको उनकी विश फुलफिलमेंट मानता है, विक्ट्री मानता है, वही हालात, वही सिनेरियो, पर जहाँ पे आप थे वहाँ पे ये पर्सन रहेंगे। इनको लगेगा कि उनकी दुनिया से वो मिल चुके हैं, दुनिया की सारी खुशी इनको मिल चुकी है, अब तो उनकी लाइफ में बस जीत ही जीत है। बट कर्मा उनको हिसाब देगा, जस्टिस होगा किंग ऑफ सोर्स के साथ। जस्टिस जब उतरने के लिए आएगा तो ऐसे तलवार के साथ ही कट करेगा गाइस। ये तो शनिदेव की एनर्जी लग रही है मुझे। ने बोला ना, धोखे के साथ धोखा होगा। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी वही न्यायप्रिय देवता भी लगते। जस्टिस को ये भी बोलते हैं ना गाइस। किंग ऑफ सोर्स का अगर प्रोफेशन देखे तो यही जज वगैरह ऐसा कुछ, तो ये होते हुए दिख रहा है आपके फेवर में। इस पर्सन को तो मिलेगा, क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। बड़ा ब्रेव हो कि उन्होंने आपके साथ किया था ना भाई, लायन के जैसे रोर करके, ये करके आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना। आप इसी एनर्जी में रहिए गाइस। आप अपने आप का हौसला बनाए रखिए। सेम कर्मा उनको रिटर्न मिलने वाला है। ये साइकिल उन पे बैक होने वाला है। क्या होगा? ये ऑप्शंस उनको भी कट कर देंगे लाइफ से। उनके ऑप्शंस बड़े प्यारे हैं ना इनको। माफी मांगेंगे आपसे, क्योंकि आप तक बहुत अपने सेल्फ लव में आ गए होंगे। आपने अपने आप को इतना अच्छे से ग्रो कर लिया होगा, तो आपको देख के हर कोई ना ऐसा कि क्या सच में क्या पर्सनैलिटी है, इस तरह से आपका ऑरा हो जाएगा। ये देख के तो इसके जलन तो होने वाली है भाई। फिर तो माफी सब मिलेंगे आपको। लेफ्ट अलॉन जब उनको भी लाइफ में कोई ना कोई इसी तरीके से लेफ्ट अलॉन फील करवाएगा और ये अकेले पड़ जाएंगे। ट्रस्ट इश्यू इनके भी रहेंगे। हाँ, चीज़ों का सॉल्यूशन अकेला ही निकालते हुए दिख रहे हैं। वही अकेलापन मिलेगा, वही ट्रस्ट इश्यू, वही धोखे। आएंगे प्रपोज करने के लिए आपको, बट शायद आप है अभी स्टक वाली एनर्जी में है। मतलब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे इस पर्सन के लिए। मैंने बोला ना, ये बॉन्डिस की एनर्जी आपकी भी लग रही। आप बॉन्डिस बना लेंगे, आप आने नहीं देंगे इस पर्सन को वापस से अपने लाइफ में। ये अकेला वही, इसीलिए ये पर्सन अकेला लेफ्ट अलॉन फील करेंगे। उनको लगेगा कि ये फंस गए हैं, अब ये इन हालात से निकल नहीं पाते हैं। कोशिश करेंगे बट निकल नहीं पाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी को लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। मनी पे अपना फोकस बनाते रहेंगे ये। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जी, पेज ऑफ सोर्स, पेज दोनों डेक से पेज ऑफ सोर्स आई। मतलब ये या इस, ओ माय गॉड, इसका कार्ड इसमें आया था शायद, नहीं इसमें ये कार्ड था और दोनों ने एक ही कार्ड दिया है, पेज ऑफ सोर्स। दोनों जगह बैलेंस करेंगे गाइस। इमेच्योर है, इमेच्योर हरकतें तो करते रहेंगे। स्टॉकिंग जबरदस्त तरीके से करेंगे और स्टॉकिंग के जरिए ही ये बैलेंस करेंगे इनको उनको। बट बोलते हैं ना कि दो नाव पे कभी एक सवार नहीं हो सकते, इसीलिए हरमिट की एनर्जी। ये टावर कम उनका रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। हरमिट रहेगा, आइसोलेशन रहेगी। मैंने बोला ना कि दो नाव पे पैर रखे कभी सवारी नहीं होती, ये अकेला ही रहेगा। इसको वही कर्मा थ्रू आउट मिलेगा। अकेलापन जो आपको दिया है, जो धोखा आपको दिया है, जिस तरह से आपका फ़ायदा उठाया गया है,
क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में आप उनका लकी चार्म थे, विश फुलफिलमेंट थे, आपसे विक्ट्री जुड़ी थी, इसीलिए आपका एक तरीके से यूज़ हुआ है। वही चीज़ें इस पर्सन के साथ भी आगे होगी, इनका भी उसी तरह से फ़ायदा उठाया जाएगा। फिर कंपैरिजन रहेगा, ऑनलाइन स्टॉकिंग रहेगी कि आप तो कितने अच्छे थे, आप कितने अच्छे से संभाल लेते थे सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें ऐसी मुझे लग रही है। तो अब क्या करें, एंजल की गाइडेंस निकाल लिया अभी। आज मैं ना इस डेक से आपके लिए रीडिंग निकालूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बोल रहे हैं आपको यूनिवर्स। यस, आपको फॉरवर्ड मूव करना है। आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग आपके लिए है। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपको बहुत धीरज से, सोच समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंस से काम लेना है गाइस, और अपना थोड़ा दिल स्ट्रॉन्ग करके, अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग करके मूव फॉरवर्ड हो जाइए। पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने हैं। आर्कएंजल रफाइल आपको हेल्प करेंगे, आपके माइंड को हील करेंगे, बॉडी स्पिरिट को आर्कएंजल रफाइल की हीलिंग मिल रही है। तो थैंक्स टू आर्कएंजल रफाइल। एंड आप मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थोड़ा आप अपना हार्ट चक्र पे काम कीजिए। जैसा हार्ट चक्र पे काम करेंगे तो आप वही पार्टनर आपके लाइफ में आप मतलब वही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए डिजर्व है। क्या हो रहा है ना, ये निगेटिविटी इसीलिए आ रही क्योंकि आपने आपका अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है, या फिर वो एक्टिव नहीं है, इनबैलेंस है। तो आप उस पर थोड़ा काम कीजिए तो चीज़ें आ जाएंगी, इल्यूजन से निकल जाइए गाइस। हो सकता है आप ये पर्सन बार बार आपको अपने भ्रम में फंसा लेता है और आप इसके पर्सन के भ्रम में फंस जाते हो। मैंने इसीलिए बोला इंटेलिजेंस से काम लीजिए और इल्यूजन से बाहर निकल जाए। क्या सच है इसको फेस कीजिए। यही अगर झूठ किसी की फितरत है तो वो बदलने से रही बहुत मुश्किल से बदलती है, बट वो बदलने के लिए पर्सन में जो बदलाव आना ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन में आप वो बदलाव देखते हैं तो डेफिनेटली आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने इंट्यूशन से काम चला लें। फ्रेंडशिप देखिए, आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है, मुझे पता है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, पेन में हो, पता है। क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाइए जो आपको एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कॉन्सलेशन के थ्रू। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस गाइस। बहुत बड़ी रीडिंग आज की भी हो गई है। होप यू गाइस आपको ये सारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। अप्रिशिएट करना, डेफिनेटली चैनल पे बने रहना। और मुझे लगता है मैंने इस रीडिंग में काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल चुकी है। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग गाइस। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन इस रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। अपने परफेक्ट सोल्यूशन के लिए पर्सनल रीडिंग रहती है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेलिंग। अदरवाइज आप गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत क्लियरली और बहुत क्लियरिटी के साथ ये रीडिंग दी है। बहुत बड़ी ब्रीफ हुई है, कोई बात नहीं गाइज, बट आपके लिए कुछ हद तक काम आ जाए यही चीज़ है। बट हाँ, थोड़ी लंबी हो गई, आपको थोड़ा लंबा सुनना पड़ेगा। इट्स ओके, बट इट्स ऑल फॉर यू गाइज। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।